हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो पहली क्लास हम लेते हैं हिंदी की। ठीक है, पहली क्लास हमारी रहेगी हिंदी की। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारी हिंदी है वो एक क्या भाषा है। ठीक है, क्या है? भाषा है। और भाषा जो शब्द है हमारा, ठीक है, भाषा जो शब्द है हमारा वो संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है, या फिर से बना है। ठीक है नहीं? भाष शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा बोलना। क्या होता है? बोलना। ठीक है नहीं? भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना, और भाष शब्द जो है वो किसका है? संस्कृत भाषा का है, जिसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है ना? अब जब हम बोलते हैं, जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्वनि क्या हो रही है? ध्वनि निकल रही है कंठ से, तालव्य से, जीवा से, दंत से, ओष्ठ से। क्या हो रहा है? अंदर से ध्वनि निकल कर आ रही है। उस ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं, या फिर हम अक्षर बोलते हैं। ठीक है, अक्षर, वर्ण या ध्वनि क्या होती है? जैसे ए, उ, ई, री, का, खा, गा। ठीक है, क्या है? ये ध्वनि है जो हमारे अंदर से निकल रही है, यानी कि वर्ण है या फिर अक्षर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है अक्षर, अक्षर, यानी कि यहाँ पर मेरा लिखने का तात्पर्य ये है कि अक्षरों को मिलाकर, अक्षरों को जोड़कर क्या बनता है? पद बनता है। क्या बनता है? पद बनता है। और पद को हम बोलते हैं क्या? शब्द। जैसे कि राम, राधा, आम। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे शब्द हैं। ओके, उसके बाद शब्द को उठा के यहाँ रख दो, यानी कि शब्द प्लस शब्द, यानी कि बहुत सारे शब्दों को मिलाकर बनता है हमारा वाक्य। क्या बनता है? वाक्य, जिसका कोई एक सार्थक अर्थ होता है। जैसे कि राम खाना खाता है। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर क्या है? राम खाना खाता है, तो यहाँ पे उसका अर्थ निकल रहा है, या राम स्कूल जाता है। ठीक है, इस तरीके से वाक्य हमारे आ जाते हैं ना। लेकिन इन वाक्यों को बनाने के लिए हमें ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, और ध्वनि का मतलब वर्ण यानी अक्षर। ये होते क्या हैं? तो यहाँ देखते हैं हम, किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें उसकी वर्णमाला को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उस ध्वनि के जो संकेत हैं, अक्षर हैं, जो हमने चिन्ह बनाए हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना? तो देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पर वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। ठीक है ना? तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट में क्या होगा कि सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्णमाला होता क्या है। तो यहाँ लिखा है हमने कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, किसके? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है ना? अब क्या होता है? मूलतः हिंदी में क्या? मूलतः हिंदी में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है नहीं? जैसे कि पहला है उच्चारण के आधार पर, दूसरा है लेखन के आधार पर। ठीक है ना? तो हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है हिंदी के अंदर, वो 45 होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 45 होती है। तो इसमें स्वर कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं इसमें कितने? 10। कितने होते हैं? 10। और व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, आ, ई, उ, ए, औ। ठीक है, थोड़ा देखो ऐसे पढ़ेंगे, जैसे कि ए है, छोटा ए है तो कम समय लगेगा, बड़ा आ है तो बड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जैसे कि ए, आ, ई, उ, ए, औ। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब आते हैं लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें कि 13 हमारे स्वर आते हैं और 35 हमारे व्यंजन आते हैं। लेकिन इन दोनों के अलग 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त का मतलब जो जोड़कर बनाए गए हों। ठीक है ना? जैसे कि इसमें पहला आता 6 क्षत्रिय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ठीक है ना? कैसे कैसे बनते हैं अभी डिस्कस करते हैं इनका।
लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे लेखन के आधार पर जो स्वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं। कितने होते हैं पढ़े हैं, 13 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं, 13 होते हैं। जैसे कि ए, आ, ई, उ, री, ए, औ, अंग, अह, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज बढ़ जाता है हमारा, क्या बढ़ जाता है हमारा, एक तो ऋषि बढ़ जाता है री, एक हमारा क्या बढ़ जाता है अंग, एक क्या बढ़ जाता है हमारा आहा, ठीक है, ये हमारे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो अंग होता है उसको अनुस्वर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुस्वर बोलते हैं। और अह जो होता है उसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं व्यंजन पर, ठीक है। व्यंजन जो है हमारे वो पहले होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन। कितने, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, जो कि कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। तो कै वर्ग में आता है का, खा, गा, डा, ड़ा, ठीक है। चै वर्ग में आता है चा, छा, जा, झा, या। टै वर्ग में आता है टा, ठा, डा, ढ़ा, णा। लेकिन ये दो अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तै वर्ग में आते हैं ता, था, दा, धा, ना। पै वर्ग में आता पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है ना। अब ये जो दो बचे हुए हैं, एक तो डा यानी कि बिंदु यहाँ लगी हुई है, और ढा ढक्कन यानी कि यहाँ पर बिंदु लगी हुई है। इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन से व्यंजन है, तो कौन से हैं ये, द्विगुण व्यंजन है, ठीक है ना। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन पे आते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से, य, र, ल, व। देखिए इसको पढ़ेंगे ब और इसको पढ़ेंगे व, ठीक है नहीं, बक वाला व, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म तीनों श आते हैं, श, 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 और यहाँ पे हा भी आता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन पर अपने लौट के, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रय। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा रखा हुआ यहाँ से, ठीक है। तो छ जो होता है हमारा, ठीक है, छ छत्रिय वाला छ, ये आधे कै और श से बना होता है, ठीक है। कै प्लस श से मिलकर बना होता है। और त्रय जो होता है वो आधे तय प्लस र से मिलकर बना होता है, ठीक है। ज्ञ जो होता है वो आधे ज प्लस य से मिलकर बना होता है। और श्रय जो होता है आधे श प्लस र से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको दोहराना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन से य र ल में क्वेश्चन बनता है, लेकिन य और व ये हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं है, भाई इतना ही है। आगे हम इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उच्चारण के स्थान पर हो गए और लेखन के आधार पर हमारे वर्ण हो चुके हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे इसमें अगले टॉपिक में, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, ठीक है। उच्चारण स्थान, घोष, अघोष, ठीक है, प्राण, महाप्राण, इस तरीके से हम आगे को इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे नई क्लास में। थैंक यू।